हेलो गाइस, मैं सेल्फ शिखा एंड यू आर वाचिंग वेलोसिटी लर्निंग। मेरा वीडियो 10th क्लास के लिए है स्टूडेंट। हमारा रिसेंट जो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है आपके केमिस्ट्री के 5th चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, अभी मैंने अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें आपको मैंडलीव पीरियोडिक लॉ और मैंडलीव पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट, और इनके साथ साथ हमने एनामोलीज को भी जो थी इसकी वो डिस्कस किया था आपके साथ में कि पीरियोडिक लॉ अगर हम मैंडलीव का फॉलो करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उसमें। तो मैंडलीव अपने लॉ को खुद ही फॉलो नहीं कर पाए थे जब उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो डेफिनेटली आज हम पीरियोडिक टेबल को रीड करते हैं। हमारे पास में हमारा पीरियोडिक टेबल है, तो जो प्रेजेंस में है उसके पीछे कोई ना कोई तो ऐसी रीज़न रही है कि कहाँ से एक कंसेप्ट मिला जिसके बेस पर हमने अपना न्यू पीरियोडिक टेबल जो था वो बनाया। ओके, तो आज उसी बेस को हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। यही टॉपिक आज हम आपका लेकर आए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक। क्या है हमारा बच्चों आज का टॉपिक? प्रेजेंट बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या है आज जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं उसको बनाने में पीछे क्या कंसेप्ट है? ओके, तो देखो स्टूडेंट, पहले यहीं से डिस्कस करते हैं। है क्या? द प्रेजेंट बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। क्या बोला गया है कि प्रेजेंट बेसिस जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का वो क्या लिया गया है? एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जब पीरियोडिक टेबल हमारा मैंडलीव सर का आया तो उसी टाइम पे ये सब चीज़ें जो इसकी एनामोलीज हुई। ओके, यहाँ पर उस टाइम पे बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं सर हेनरी मॉजले। वो उस टाइम रेडियो एक्टिव या जो एक्सरेज होती हैं उनके ऊपर वर्क कर रहे थे, राइट। तो वहाँ पर उन्होंने एक एनालिसिस किया, उनको ये रियलाइज भी हुआ कि एटॉमिक नंबर इज बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मासेस। यानी एलिमेंट के लिए उन्होंने बोला कि एटॉमिक नंबर जो है वो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कंपैरिजन टू एटॉमिक मास। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी मॉजले एटॉमिक नंबर इज बेटर बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, कि हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है स्टूडेंट उसको हम एटॉमिक नंबर के बेस पर ज़्यादा सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो यहीं से ये आइडिया लिया किसने सर? नील्स बोर ने। ओके, तो नील्स बोर ने ये आइडिया लिया कि एटॉमिक नंबर जो हमें बोला गया था सर हेनरी मॉजले के अकॉर्डिंग कि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी? बेटर है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मासेस। ओके, तो देखो थोड़ा सा रिवाइंड अगर हम कराएं, अकॉर्डिंग टू दिस वी नो दैट कि एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट वी कैन ऑल्सो से, या एटम की बात करते हैं हम, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम ऑफ द एलिमेंट वी कैन से। ठीक है, कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? उसके एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, राइट। एंड वी नो दैट कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इन एन एटम, ठीक है, इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट ओनली इन एटम्स नॉट आयंस। ठीक है, एटम्स में क्या होता है? हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है, बट आयन क्या होता है? चार्ज होते हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो आयंस में कभी भी हमारा प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वल नहीं होता, ओनली एटम में होता है। और दैट्स वाई जो एटम होता है उसको हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं, बिकॉज प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नंबर्स में सेम होते हैं तो वो जो चार्जेस हुए वो इक्वल हो गए। ऑपोजिट है बट इक्वल है तो वो कैंसिल कर देते हैं। तो दैट्स वाई एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ओके, अब देखो एक वर्ड आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सब कुछ 9th के टॉपिक है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीन्स क्या था कि हम इलेक्ट्रॉन्स को जब के एलिमेंट जो हमारी शेल्स होती हैं उनमें डिवाइड करके हम उनको अरेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को के एलिमेंट सेल में अरेंज करते हैं, तो वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है।
तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट बेसिस है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का, उसको हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कि यहाँ पर द प्रेजेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दोनों ही बातें सेम हैं। एटॉमिक नंबर बोला, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू उनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ओके, तो ये चीज़ हुई। यहाँ से ये आइडिया लिया गया आपका कि हम जो मैंडलीफ ने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस रखा था एलिमेंट को, अब हम उस एटॉमिक मास की जगह हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर अगर लेते हैं तो वो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है देन एटॉमिक मासेस। अब क्यों बोला ऐसा, करके देखते हैं कि मैंडलीफ की जो प्रॉपर्टी एनामॉलीज थी, क्या वो इस एटॉमिक नंबर को अगर हम एटॉमिक नंबर की फॉर्म में रखते हैं तो क्या वो वहाँ से आपकी रिमूव होती हैं। तो देखो फर्स्ट हमारा क्या था, आपका जो इसमें फर्स्ट था स्टूडेंट, वो था आपका एनामॉलीज जो थी आइसोटॉप्स से रिलेटेड थी। ठीक है ना, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स की इससे प्रॉब्लम थी कि उन्होंने क्या रखा था कि जो आइसोटॉप्स थे उनके अकॉर्डिंग तो क्या था, आइसोटॉप्स में मतलब क्या होता था कि आइसोटॉप्स में एटॉमिक मासेस डिफरेंट डिफरेंट होते थे, बट आइसोटॉप्स में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट। तो जब उन्होंने कहा कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास रख रहे हैं तो हर एक आइसोटॉप्स को डिफरेंट डिफरेंट प्लेस उन्हें देना चाहिए था, बट उन्होंने एक ही स्लॉट में रखा हुआ था, राइट। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स की बात अगर हम बात करते हैं किसके थ्रू, कि जब हम रखते हैं उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की फॉर्म में। तो देखो क्लोरीन की बात अगर हम करते हैं यहाँ पर 17Cl35 एंड 17Cl37, राइट। तो अब देखो जब हम इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर रख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे इन दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो सिमिलर है। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पर एटॉमिक नंबर चेंजेस हो जाते तो हम इनको डिफरेंट प्लेस देने की जरूरत पड़ती, बट हम तो जब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर रखेंगे और इनका एटॉमिक नंबर इक्वल है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों में इक्वल है, तो फिर हमें एक ही स्लॉट में उनको रखेंगे, एक ही जगह देंगे, दूसरी जगह देने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज सेम। तो क्या होगा, एक ही जगह उसको दी जा रही है तो वो वैलिड है, राइट। तो यहाँ से ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई जब हम इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर रख रहे हैं। एंड सेकेंडली इधर आओ आप, सेकेंडली क्या थी उनकी पोजीशन कि उन्होंने रॉन्ग एटॉमिक मासेस को रखा था, कि उन्होंने क्या किया था बच्चों, कोबाल्ट को पहले रखा था, निकिल को बाद में रखा था, जबकि निकिल का जो एटॉमिक मास था वो कम था, कोबाल्ट का ज़्यादा था, तो कोबाल्ट बाद में, निकिल पहले आना चाहिए था, बट उन्होंने कोबाल्ट को पहले रखा, निकिल को बाद में रखा। चलिए अब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो वी नो दैट कि जो हमारा कोबाल्ट होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 27, निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28। तो अब किसका एटॉमिक नंबर कम है, कोबाल्ट का डेफिनेटली कम है, तो कोबाल्ट पहले आएगा और निकिल बाद में आएगा। तो यहाँ से ये प्रॉब्लम भी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। यही एनामॉलीज थी उनकी मेन तो, ठीक है। और हाइड्रोजन की पोजीशन तो स्टूडेंट आज भी जो है वो क्लियर नहीं हो पाई है। अच्छा, और बताते हैं कि एटॉमिक नंबर क्यों लेते हैं और ज़्यादा फंडामेंटल क्यों कहा। देखो हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, एटॉमिक नंबर की बात करें, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ स्टार्टिंग के 10 एलिमेंट्स को स्टूडेंट्स, हियर इज द हाइड्रोजन, ठीक है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड लास्ट वन इज योर नियॉन। ठीक है, यहाँ पर हियर जो मैं लिख रही हूँ फर्स्ट वन, यहाँ पर लिखते हैं एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5, हियर इज 6, हियर इज 7, हियर इज 8, ठीक है, 9 एंड हियर इज 10। ठीक है, एटॉमिक मास भी लिख देती हूँ मैं इनके। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2He4 होता है, लिथियम का 3Li7 होता है, बेरिलियम का आपका 11 हो जाएगा, है 11 हो जाएगा या 9 होगा, 9, बोरोन का आपका 11 हो जाएगा, ठीक है, कार्बन का यू नो वेरी वेल 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, फ्लोरीन का 19 होता है एंड हियर इज 20। ठीक है, तो आप इसको देखो, यहाँ पर एटॉमिक नंबर को देखो, यहाँ पर एटॉमिक नंबर आपको क्या हो रहा है,
एक रेगुलर वे से इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो एक रेगुलर वे से इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक नंबर, कितना हो रहा है कि रेगुलरली इंक्रीजिंग बाय 1 फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है हमारे एटॉमिक नंबर में। बट अगर हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक मास की, तो वहाँ एटॉमिक मास के इंक्रीज होने में कोई रेगुलरिटी नहीं है। 1 से क्या हुआ 4 हो गया, 4 से 7 हो गया, 7 से 9, 11, 12, 14, 16, तो कोई भी रेगुलरिटी नहीं है। और एटॉमिक नंबर एक रेगुलरली इंक्रीज हो रहे हैं, रेगुलर वे में इंक्रीज हो रहे हैं बाय किससे 1 फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। एंड वन थिंग मोर कि एक एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर, हमारा ऐसा नहीं होता है कि हमारे एटॉमिक नंबर जो हो जाएंगे 2 एलिमेंट्स के सेम एटॉमिक नंबर हो जाएंगे। एलिमेंट्स जो होते हैं उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट, वो फिक्स होते हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट थिंग देखो, हम जो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे वो किस तरीके से कर रहे थे स्टूडेंट, हम कहते थे कि अगर हम, उन्होंने भी यही बोला था मेंडलीव सर ने, कि अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की फॉर्म में रखते हैं तो एक फिक्स इंटरवल के बाद में जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं, राइट। तो अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो वी नो दैट केमिकल प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो हैं जो हमारे केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं। हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नहीं लेते, वो तो सेंटर में लाई करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में पार्ट कौन लेता है, इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो रहा है, एक रेगुलरली वे में इंक्रीज हो रहे हैं, एक कोई पैटर्न है उनके अंदर, फिक्स हैं हमारे एटॉमिक नंबर्स जो होते हैं एलिमेंट्स के। तो दैट्स वाई यहाँ पर बोला गया है कि एटॉमिक नंबर इज बेटर बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, राइट। और यहीं से इस बेस को लेकर ही हम जो आज के टाइम में अपनी पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो सारा हमारा एटॉमिक नंबर को लेकर ही क्या किया गया है, बनाया गया है। और ये भी मैंने आपको बताया कि मेंडलीव की जितनी भी एनोमलीज थी वो हम अगर एटॉमिक नंबर को लेते हैं एटॉमिक मास की जगह, तो वो सारी की सारी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो होपफुली ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम।